राहुल गांधी पूरे देश में बीसी वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की पूरी मशक्कत कर रहे हैं। राहुल गांधी बीसी और एससी वोटरों को कांग्रेस के साथ खड़ा करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। वो संगठन में भी बीसी वोटरों को पूरी हिस्सेदारी देने की वकालत कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं को सलाह भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसा करने के लिए कहा गया है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बीसी समुदाय का खास ख्याल करने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा में बीसी वोटर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में क्यों गए और उन्होंने कांग्रेस को ठेंगा दिखाने का काम क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा में बीसी वोटरों की बीजेपी के साथ लामबंदी और कांग्रेस की खिलाफत। बीसी वोटर कभी कांग्रेस की बड़ी ताकत हुआ करते थे। इनेलो के साथ में जहां जाट वोटरों की संख्या ज़्यादा होती थी, वहीं बीसी वोटरों की बड़ी लामबंदी कांग्रेस के साथ होती थी। लेकिन 2014 के बाद अचानक हालात बदल गए। उसके चलते ही हरियाणा की सियासत में भी बड़ा उलटफेर हुआ। बीसी वोटरों के पलटी मारते ही बीजेपी सत्ता में आ गई और कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। 2014 से पहले हरियाणा की सियासत में मुकाबला कांग्रेस और चौटाला परिवार में होता था और उस दौर के अंदर बीसी वोटरों का बड़ा हिस्सा चौटाला परिवार की पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़ा होता था और इसलिए कांग्रेस सत्ता में बरकरार रहती थी। लेकिन जब से बीसी वोटरों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ लामबंदी की, तब से हालात बदल गए और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। आखिर इसका क्या कारण है कि कांग्रेस के साथ में बीसी वोटर नहीं है, उसके साथ वो निभाने की बजाय उसकी खिलाफत में खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने बड़ी गलतियां की होंगी, तभी तो बीसी वोटर उससे खफा हो गया है और बीजेपी के साथ लामबंद हो गया है। असल में कांग्रेस की 10 साल की सरकार के अंदर यानी भूपेंद्र हुड्डा के राज में बीसी वोटरों को इग्नोर करने का काम किया गया, बीसी नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बीसी नेताओं को प्रमोशन दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वो अपने समुदाय को साथ जोड़ने में नाकाम रहे। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अजय यादव की, हम बात कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह की, हम बात कर रहे हैं राव दान सिंह की, हम बात कर रहे हैं महेंद्र प्रताप की। ऐसे नेता जो बीसी कोटे से बड़े पदों पर बैठे रहे लेकिन बीसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। यानी बड़े नेता तो सत्ता की मौज लूटते रहे, बड़े बीसी नेता हुड्डा के साथ सेटिंग करके अपना मतलब तो निकालते रहे, लेकिन समुदाय की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। यही वजह रही कि बीसी समुदाय हुड्डा राज में अपने आप को इग्नोर महसूस करता रहा। पिछले 10 साल में भी बड़े बीसी नेताओं ने अपनी समुदाय को बीजेपी से वापस लाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अजय यादव को बीसी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन उन्होंने इस समुदाय को सक्रिय करने के लिए, बीजेपी से तोड़ने के लिए कुछ भी एक्टिव कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते राहुल गांधी ने पिछले दिनों उनको पद से हटा भी दिया। हरियाणा के अंदर इस समय जो बीसी समुदाय के नेता कांग्रेस के साथ नजर आते हैं, उनमें आपको चंद्र प्रकाश नजर आएंगे, उनमें कैलाश सैनी नजर आएंगी, रामनिवास घुड़ेला नजर आएंगे, राव दान सिंह नजर आएंगे, राव नरेंद्र आएंगे, महेंद्र प्रताप भी खड़े हैं, विजय प्रताप भी चुनाव लड़ते हैं। कैप्टन अजय यादव के बाद उनके बेटे चिरंजीव राव भी मैदान में हैं, रामकिशन गुर्जर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यानी ये तमाम बड़े चेहरे अगर चाहें तो हरियाणा में बड़ा बीसी वोट बैंक कांग्रेस के साथ में आ सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये सारे के सारे चेहरे खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि चंद्र प्रकाश IAS से अब पॉलिटिक्स में आए हैं और वो पॉलिटिकल तौर पर इफेक्टिव नहीं है। कहने को वो बीसी नेता है, लेकिन बीसी समुदाय में उनकी कोई पकड़ नहीं है। कैलाश सैनी को कांग्रेस में आने के बाद बड़ी वेटेज नहीं दी गई, उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया। यही वजह है कि उनका दायरा भी बेछोटा हो गया है। रामनिवास घुड़ेला लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, राव दान सिंह भी चुनाव लगातार 2 हार चुके हैं, पहले लोकसभा का फिर विधानसभा का। राव नरेंद्र लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। महेंद्र प्रताप भी अपने बेटे के साथ में 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं। कैप्टन अजय यादव भी खारिज हो चुके हैं। यही वजह है कि इन नेताओं के अंदर कोई भी करंट बीसी समुदाय को नजर नहीं आता है। रामकिशन गुर्जर को बेशक से कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें सिर्फ अम्बाड़ा बेल्ट में समेट कर रख दिया, जिसके चलते वो अपने इलाके से भी बाहर नहीं जा पाए और अपने समुदाय को कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ पाए। यानी कांग्रेस के अंदर जो षड्यंत्र रहे उसकी वजह से ही बीसी समुदाय कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ में चला गया।
दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस के लिए बीसी समुदाय के नेता जो फील्ड में मेहनत करते थे उनको हाशिए पर डाल दिया गया। अनिल सैनी जैसे नेता फील्ड में लगातार एक्टिव रहे, उन्होंने बड़े बड़े बीसी समुदाय के कार्यक्रम भी किए। बीसी समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको अपने बेटे के लिए खतरा मानते हुए उनको हाशिए पर डाल दिया। हाईकमान के अंदर भी उनकी नेगेटिव रिपोर्टिंग करने का काम किया। यही वजह रही कि वो पिछले 15 साल से लगातार संघर्ष करने के बाद आज भी अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता उनको काटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से सत्यवीर झुकिया जैसे नेता भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं की छत्र छाया में उनको काट दिया गया, उनको बिल्कुल मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी वो संघर्ष में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस अनिल सैनी और सत्यवीर झुकिया जैसे जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी तो उन हालात में ही बीसी समुदाय दोबारा से कांग्रेस के साथ में आ सकता है, क्योंकि ये देखने की बात है कि बीजेपी की आज की हरियाणा की सरकार में मुख्यमंत्री बीसी है, सेंटर में राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर दो बड़े मंत्री हैं। इसके साथ साथ 2 सांसद भी बीजेपी ने बीसी समुदाय से बनाए हुए हैं, 9 एमएलए भी बीजेपी के बीसी समुदाय से हैं। रणवीर गंगवा को बीजेपी ने मंत्री बनाया हुआ है। यानी बीजेपी हर मोर्चे पर बीसी समुदाय को अपने साथ रखने के लिए हर बड़ी कोशिश कर रही है। उनको सरकार और संगठन दोनों में बड़े पद देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछले दिनों बीएल सैनी को कांग्रेस से तोड़ने का काम किया, रामनिवास राणा को भी तोड़ने का काम किया, सतबीर भाणा को भी कांग्रेस से तोड़ने का काम किया। इसके साथ रेखा सैनी भी जेजेपी से बीजेपी में आई। यानी बीजेपी तमाम उन असरदार बीसी नेताओं को अपने साथ लेने की कार्रवाई कर रही है जो उन्हें अपने लिए फायदेमंद नजर आते हैं। यानी जहां बीजेपी असरदार ढंग से बीसी समुदाय की भलाई के लिए काम कर रही है, उनके साथ में नेताओं को प्रमोट कर रही है, वहीं पर कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से अभी तक फेल साबित हुई है, क्योंकि वो ना तो फील्ड में काम करने वाले बीसी नेताओं को प्रमोशन देती है और ना ही बीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ती है। यही वजह है कि बीसी वोट बैंक से जहां बीजेपी मालामाल हो गई है, वहीं कांग्रेस कंगाल हो गई है। और वर्तमान हालात ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर सिस्टम नहीं सुधारा तो बीसी वोट बैंक किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं छोड़ेगा और कांग्रेस इस मामले में कंगाल की कंगाल ही रहेगी। आप बीसी वोटरों के बीजेपी के साथ खड़े होने और कांग्रेस को ठेंगा दिखाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस के बड़े बीसी नेता अपने समुदाय की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहे हैं या वो इस मामले में फेल हुए हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।